बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वशी सोबेगुम अलमास बलोच मीदीमा हाजिरी उम्मीद कना के मरुची की रोज शुमी वस्ता मुबारक बीबी शुमी अमित चो कार हस्ता अमित चो शुमी ख्वाहिश हस्ता अमित चो शुमी परेशानी हस्ता सजे ख़त्म बेबा और शुमी कार हम जुआनी वड़ा जस्ते पाया तकमील तक बपुजनती मनी दुआएं और अंचु के रूचे बिंदाते तो उम्मीद कना के मरुची की पूरा रोज शुमी वास्ता जस्ते बाज जवान बीबी और शुमा खुश पे बैठा बोली चारू का ये पूरा दुनिया तहा मैं जिंदगी के बीमारी वो हंसता नो डाउट लेकिन इशिया ची अबीद अच्छी मुश्किली एक अच्छी कन्फ्यूजन ब्रेन तो का चले गए माइंड तो अच्छी गप चले गया कि मर्दम कदी कदी पास परेशान भी और ये समझा भी नहीं कि शे इलाज चाहिए और शे छुप एम कनेक्ट ड्यूटी मोस्टली भी मखलूक जो हंसते निश्ता का लोगे तो का और फील करना के जैसा मन सहचारुष पे मौत भी बीमार बीतगा शमा मना शोह तो कभी ना दिता और मनी एब्सेंस बीतगा है हमें वजह बीता के माँ हम बीमार बीतगा बच्चे के स्ट्रेस है वजह अच्छी और कार्य कमी ओवरलोड वजह ची ब्रेन जोस्ते मनी दिमाग जोस्ते अयोश्ता के अलमास बोर कम लोग आराम बेका और दोबारा पदव्या शो बेका सो दैट्स वाई ब्रेन है जोस्ती कमी रिलैक्समेंट लूटी और जब तक ब्रेन रिलैक्स ना भी मर्दों में बॉडी कोई भी ऑर्गेनी जोस्ती कार को उतना का परफेक्टली सो मरुची की जो मेरी टॉपिक है और मरुची की जो मेरी मेहमान है हम एक डॉक्टर हंसते और मानची गप जने के मर्दों चो पैम वता फिट एयर को बेकनते वता मेंटली तौर पर चो रिलैक्स एयर को बेकनते अन चुकी सिचुएशन चो खराब है दुनिया तहा पूरा मर्दम जस्ते सक परेशान है जंग कन गई और वती गुमा वत जस्ते परेशानी मुकाबला कन गई और अंची भी कोई अंची अनजानी बीमारी हस्ते क्या ये बारे हमारा खबर नहीं से तो मरुची की टॉपिक है तहा मरुची की प्रोग्राम है तहा हमारे सर डिस्कस कनी लेकिन सज्जना ची पेश मराओ वती 10 ग्वार केरा कायनात केरा और ये जोस्त कना क्या आई छो नहीं जोड़े वशी है ना अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अलमास वालेकुम अस्सलाम तो जोस्ते मिस बिते के बाज अदा याद करन गुता तरा मन मालिक हम याद कोता तरा पूरे टीम याद कोता हमें दुआ करन करते तो जल्द जूत वश भी वे और वापस भी आए वातर भी आए परचे के तयक हमरादारी हमार आगे शेख जिताई रंगी कहते तो खूबसूरत बीते मजीद कैसे राज गुमा गपुत्रान कनगा मजा कहते बारन उम्मीद करना के तो वश जोड़े रंगे राजी है थैंक यू कायनात बिल्कुल माँ भी वश जोड़ा और अंशु के कायनात माँ बेचारी मई हर फैमिली तहा कोई ना कोई मरीज ये वादा लोगा निश्ता मतलब बास खराबी या वक्त चले गई और मैं बेचारी के मेंटली तौर पर मैं सज्जी बाज डिप्रेस हैं मतलब अच्छी बीमारी के बारे में बेचारे वती चागिरदा चुना हमें मुल्क तहा हमिका मसाइल बुतगा के आईनी सबबा चुना में केरा बीमारी आम बुता मतलब एक वबाए सबबा एक मेंटल जो स्ट्रेस क्रिएट करने बुता या स्ट्रेस बुता पूरे मुल्क तहा गा बेचारे हर फर्द दी चाहे डिप्रेशन इन्हें मगर हो गए स्ट्रेस ने मगर इकोनॉमी है वजह से लाते ना कैसे जॉब शुतगा आप जाहिर बेरोजगार तो बै तो ये लोग हम चुशिया परेशानी बीते पता ये चिपद अगर मुख्तलिफ हवाले अगर बेचारे चौका नहीं इवन माइंड सर अभी बाज असर कप गए मजनी ना चे बेगर कसाने तक सख्त परेशान और अंशों बेचारे कोयटा था या कंची इंसिडेंट भी तक ऑनलाइन क्लासेस मैं जो स्टूडेंट्स बितगा है स्ट्राइक होता और ये हवाले मन लाजिम गप कनक लूटा बाज बजने गपे अलमास परचे के माँ इदा मरागेश हम लाइव होते हैं कि स्टूडेंट आनी एक तवारी रसेने के कोशिश होते कि आयनी कसूर नहीं अमा जहा के शुमा अगर लैने फरामी नहीं से बिजली नहीं थी और ये चिपद नेटवर्क ही नहीं थे उधर जो ऑनलाइन क्लासेस है गप और अंदा क्या उधर शुमेर कैसे डेटा कनेक्शन नहीं है डेटा कार ही न कनते उधर नेटवर्क ही नहीं टावर्स ही नहीं था मुख्तलिफ जैसे नेटवर्क आनी गुड़ा चून बितका उधर कम्युनिकेशन मुश्किल है कम्युनिकेट करने के वास्ते मर्दों ब मुश्किल एक दुनिया राब्ता खुद करना कि आवाज़ नहीं थे मैं वक्त बलूचिस्तान जब सफ़र बीतेगी तो बाज़ राह अंची वस्त का कि उधर नेटवर्क बिल्कुल बंद खुदा ना खास्ता उधर एक्सीडेंट भी चीज़ भी कस कसी को राब्ता खुद बिल्कुल उधर जिंदे ये आसराती तक मौजूद नहीं शुमा ऑनलाइन क्लासेस गप्पा जने गए मरुची शुमा ऑनलाइन क्लासेस बिंदात कने जाहिर स्टूडेंट परेशान बया आजोरत ना कना आईनी ग्रेड कम का या अटेंडेंस दात ना कना वत ऑनलाइन क्लासेस आना तो शुमा चाहिए कोशे कि स्टूडेंट आनी गलती आईनी एहतजाज बजाए भले जो आईनी ने मगर रद्दे अमल आईनी वास्ता कनक बुता आ इंतहाई खराबी रद्दे अमल बुता डेफिनेटली कॉलर भी गुमा बरदारी करेंगे अशफाक अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बानक सच्चो ने जाने अल्लाह शुक्र मन वश जोड़ा अशफाक तो वश जोड़े तबे जवानी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बात से बादो के इसमें बाज मेहरबानी इसमें मेहर और मोहब्बत की मवश न्यूज़ चारा खास कर बलूचिस्तान मनिश्ता का खाराना है और खास कर बोला वश न्यूज़ मर्च के तारीफ अपने कम के इसमें और बानो के निश्ता करते ठीक है लेकिन मतलब ये सवाल सोच कर ना लूटी कि दुनिया तो तुम चारे के
कोरोना लिया तो कंट्रोल करता, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क 3 माह 8 साल करता लॉकडाउन करता, लेकिन फिर भी कंट्रोल न बीते। लेकिन हम सिर्फ ये कुछ लोग कि हर चीज में एहतियात करना, हर चीज की कोशिश करना, लेकिन एहतियात बैगन नजर ची बैगन और दोनों मतलब कायनात फकीर मोहम्मद ये कुछ लोग के तरह वॉच न्यूज वेलकम करना या फखैर करना कि इसमें मेरे मोहब्बत तक के मैं चाह रहा हूँ। बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच। बस कायनात मचे कुश्त करने कि हमें मैं जैन दे और हमें चीज़ा हमारा बर्दाश्त करने गया मगुश गया गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जाम कमाल साहब चमाना पच बेका यार मोहम्मद रिंद साहब चूँकि वज़ीर तालीम है, एजुकेशनल मिनिस्टर हैं, शुमा वाह बेता और इदा मई नौजवान मई जिनिक मई स्पेशली मैं बच्चे जागुल में जिने की चोक सक मतलब अमा हिसाबा जब माँ वीडियो चार तो मना एकदम शॉक लगे कि ये तरीका नहीं शुमा अव्वल तो स्टूडेंट है ना अरेस्ट करने गया था ये चूने कानूनी कि आ वती राइट है वास्ता अगर आ एहतजाज करने के यहाँ कि आए ना इंटरनेट अवेलेबल नहीं और आ इंटरनेट अवेलेबिलिटी नबे के सबबा अगर क्लासेस जरूरत ना करने गया तो आईनी एहतजाज बजाए आइए बजा एहतजाज है तुका पर शुमा हमारा तरीका है कि जालगुला ने दस्ता दार गए था चिपकान करने गए भरे गए था आ तरीका नहीं और दोमिया बर जस्ट इमेजिन बेकन और जस्ट कंसीडर बेकने कि ए तालिब इल्म सॉरी ईशानी जा गया अगर जाम कमाल चौक भी बीतते या यार मोहम्मद जिनिक भी बीतते शुमांशु को तक आए नहीं घूमा ना को तक गए ना ये पेम शुमी वो चौक से ची पाकिस्तान अच्छी डन आने गया है ना ऑनलाइन क्लासेस से चीज़ ज़रूरत वो मेरी गरीब फैमिलियाँ नहीं तो कहीं सो बाय दे बाज़ शर्मनाक और बाज़ अफसोस से अबरे और बाय दे शुमारा शर्म आए लूटी और मैं उम्मीद करना कि अक्रोच शुमारा शर्म का है गेट वेल सून खैर अनि मरायुवती प्रोग्राम सा चूँकि मैं मॉर्निंग शो है और मॉर्निंग शो है तहा मरुची में मेहमान अस्ते सो मेहमान के रवि और मरुची की जो मैं मेहमान है डॉक्टर हम अस्ते न्यूरो सर्जन है और डॉक्टर जहीन शिबली मैं मरुची की मेहमान है और माई कह जो स्पोर्ट्स कने होती न्यूरो हवाले पर चूँकि न्यूरो जो एक अच्छी स्पेशल फील्ड है कि आइए तहा ब्रेन है तहा हमें का बीमारी बनते चाहे अति बॉडी है मूवमेंट भी चाहे अति फेशियल एक्सप्रेशन भी चाहे थी पूरा बॉडी मैकेनिज्म भी ये बात इम्पॉर्टेंट यक स्पेशलिटी है कि आइए तहा जो अस्ते मर्दमाना डॉक्टर ने स्पेशली खबर कपी के बॉडी को जाम ऑर्गन जो अस्ते 6 बजे शतिर कार न कनेगी गुरमरावी वेलकम करनी और उती प्रोग्राम में स्टार्ट करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी और बहुत अच्छा लगा आपके शो पर आकर मुझे यहाँ पर। थैंक यू सो मच। अच्छा आप मुझे बताएं कि स्टार्ट ही मैं बड़े एक मासूमाना सवाल से करूँगी कि आपने इस फील्ड को ज्वाइन क्यों किया, क्यों आप न्यूरो फील्ड में आए? अच्छा, न्यूरो सर्जरी सारी फील्ड्स अगर देखी जाए ना, जैसे पीडियाट्रिक्स है, गायनिकोलॉजी है, मेडिसिन है, सर्जरी है, इन सारी फील्ड्स के अंदर जो मोस्ट अग्रेसिव और मोस्ट सेंसिटिव चीज़ जो मुझे लगी ना वो न्यूरो सर्जरी लगी। उसके अंदर जाने से पहले लोग 10 दफ़ा सोचते हैं। इवन कि मैं भी जब जा रहा था इस फील्ड के अंदर तो मुझे कितने लोगों से डिस्कस करना पड़ा कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन कोई भी ऑप्ट नहीं करता। इसी चीज़ को देख के मैंने ऑप्ट किया। अच्छा, न्यूरो सर्जरी में जब हम बात करते हैं तो ज़रा थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि हमारे ऑडियंस को पता चले कि बेसिकली इसमें किस किस किस्म की बीमारियों के बारे में हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, न्यूरो सर्जरी एक बेसिकली सर्जरी साइड से रिलेटेड है। बेसिकली इसके अंदर ब्रेन जितने भी ट्यूमर्स हों या पानी जैसा जमा हो जाता है उसकी सर्जरीज, या फिर जो स्पाइन की सर्जरी ट्रॉमा हो जाता है जैसे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं स्पाइन के, तो उसकी स्टेबलाइजेशन जिसके अंदर पैरालिसिस वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर टाइमली सर्जरी ना हो तो ब्रेन और स्पाइन से जितनी भी रिलेटेड सर्जरीज हैं वो सारी के सारी न्यूरो सर्जरी के अंदर आती हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये भी देखा है चूँकि मेरी टॉपिक है न्यूरो सर्जरी हवाले अच्छी और न्यूरो एक बाज़ अगर शमांगा ये प्रोग्राम और सर चर्च में बाज़ सवाल नहीं जवाब हम मिल लेते। अच्छा, मोस्टली ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इंजरी हो गई है, न्यूरो इंजरी हो गई है, ब्रेन इंजरी हो गई, या शायद आई थिंक इंटरनल इंजरी होती है, हेमरेज हो गई है। सो इसके बेसिकली कॉजेस क्या होते हैं कि अचानक से ब्लड प्रेशर का शूट कर जाना, ब्लड फ्लो का तेज़ हो जाना? अच्छा, अभी जो हमारी प्रैक्टिस में हम देखते हैं ना, मोस्ट कॉमन चीज़ क्या है, तो जो सबसे ज़्यादा इमरजेंसी जो रिसीव होती है वो है यही इमरजेंसी कि ब्लड प्रेशर आपने निगलेक्ट किया हुआ था, वो कॉन्स्टेंटली हाई 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 रह के एक पॉइंट ऐसा जाता है कि ब्रेन की जो वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं। आपने पहले कंट्रोल नहीं किया, फिर छोटी मैनेजमेंट से अब बड़ी मैनेजमेंट की तरफ आ गए। और वो ऐसी इमरजेंसी है कि उसको आप छोड़ भी नहीं सकते और ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल है। तो बेहतर है कि टाइम से पहले मैनेज किया जाए ताकि बाद में मुश्किल ना हो। सी कायनात है अक्सर मोस्टली ब्लड प्रेशर है वजह अच्छी जो और डॉक्टर चलम जिसका नाम
वैसे मोस्टली हम रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं, हर बीमारी के लिए चाहिए भी कि हमें जाना चाहिए। फॉर सपोज अगर हम ओरल केयर के लिए कहते हैं तो हमें डेंटिस्ट को अपने जाना रिकमेंड करते हैं कि हमें जाना चाहिए हर 6 महीने में चेकअप के लिए। हम नॉर्मल चेकअप के लिए, हेल्थ के लिए, फिज़िकली हम जाते हैं डॉक्टर के पास फिज़िकल चेकअप के लिए। लेकिन अगर ब्रेन की बात की जाती है तो हमारे यहाँ चूँकि डिप्रेशन, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि हर दूसरे शख्स को माइग्रेन और पेन होता रहता है सर में। तो हम इस तकलीफ़ को इग्नोर कर देते हैं या 2 पैनाडोल उसका इलाज बता देते हैं कि जी हम ये 2 पैनाडोल लेते हैं और उसके बाद तकलीफ़ दूर हो जाती है। तो आप क्या समझते हैं जो ब्रेन के, आप चूँकि सर्जन हैं, इसकी बीमारियाँ कितनी सेंसिटिव होती हैं कि कौन सा वो पीक टाइम है जो हमें डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए? अच्छा, यूजुअली बहुत सारे हेडेक्स ऐसे हैं, जैसे सर का दर्द ऐसे जो कि माइनर है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे आपको वंस इन अ मंथ या 6 महीने में 2-3 दफ़ा अगर हेडेक हो रहा है तो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर वो आप ट्रीट भी कर लें पैनाडोल से या किसी भी ओवर द काउंटर मेडिसिन से तो इट्स नॉट अनसेफ। लेकिन अगर आपको हेडेक इतना इंटेंसिटी पे चला जाए कि एवरी अदर डे यू आर गेटिंग द हेडेक विद द नोजिया एंड वॉमिटिंग्स, दैट्स समथिंग एल्स। और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि किसी ना किसी से कंसल्ट करना है। और बेहतर यही होता है कि उसी फील्ड या एक्सपर्ट से कंसल्ट किया जाए रादर के जनरल फिजिशियन से, क्योंकि वो मेडिसिन ही देगा, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। तो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़्यादा आपको फ़ायदा दे देगा बजाय इसके कि किसी जनरल फिजिशियन के पास जाएं, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आइडेंटिफाई अर्ली फेज में हो जाए। जितना जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगी उतना आप बच सकते हैं। जितना लेट कंटिन्यूटी जो अम्मा कहती है ना सारे दर्द तो कम मोस्टली कहता कि मर्दों मंचो इग्नोर करती चीज़ा कि बस सर दर्द करने गए हफ्ते की तक गेश रहो गए भले बाची कुछ मेडिसिन वर गए वह आराम कहते मेडिसिन वर गए आराम कहे भले हमें ही पेन रंदा खबर कपी खुदा न खास्ता ज़्यादा सीरियस वेयर हो इवन ब्रेन कैंसर तक कर। अच्छा कायनात अंशु भी बाजी मर्दुमाना हिशकना गोशंती के मना नेम सर दर्द जी और बेसिकली आना खबर भी नहीं कि नेम सर दर्द मनी आला के स्पेशल बिल्कुल डेफिनेटली आना खबर नहीं कि नेम सर दर्द चूपे भी मैं डॉक्टर के जोस्त करनी। अच्छा मोस्टली हमारे आसपास के लोग अक्सर कहते हैं कि आधे सर का दर्द है। सो ये आधे सर का दर्द क्या माइग्रेन है या कुछ और है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये हाफ साइड हेडेक होता है, वन साइडेड, मे बी राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड जो व्हाटएवर, और इसके साथ अगर आपको वोमिटिंग्स भी आ रही हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बताऊं कि अगर हेडेक स्टार्ट हुआ और विद एवरी मिनट इट इज़ इंक्रीजिंग, स्टार्ट हुआ कम और कुछ घंटों के अंदर बहुत पीक पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि माइग्रेनस हो। तो इसके लिए फिर माइग्रेन ही की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। अगर आप सिंपल पैनाडोल से कवर करेंगे तो कवर भी नहीं होगा, कवर भी नहीं होगा डेफिनेटली। क्योंकि मैं खुद सफ़र करती हूँ इस पेन से, तो शुरू में मुझे खुद भी नहीं पता था कि अच्छा बड़े अजीब व गरीब आपके आसपास के लोग बड़ा अजीब व गरीब ट्रीट करते हैं आपको। कोई कहता है कि कपड़ा बांध दो कोई कहता है कि ठंडा पानी सर पे डालो, कोई कहता है कि सर नीचे करके पाँव ऊपर कर लो। और क्योंकि आसपास के लोग आपको, वो हर बंदा यहाँ पर डॉक्टर बना हुआ है। सो लास्ट टाइम इतना सीवियर हो गया था ये पेन कि वही आपकी वाली बात, वो बहुत ज़्यादा हर एक मिनट में उसका जो है वो एक प्रेशर ज़्यादा हो रहा था। सो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, मुझे आराम भी आया। मैंने पूछने की ज़हमत नहीं की कि मुझे हुआ क्या था। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्कैन करवाया तो मुझे पता चला कि मुझे माइग्रेन है। सो मेरे ख्याल से कि हमें इस तरह की जो हम घर बैठकर जो ये ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो हमें इससे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एक कॉलर है हमारे पास, बेवस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मन वशजूर ब्राच मा वशजूर तबीयत वशिशो में करा बिमनी मालिक मन्ना बेवस तौकीशा बलोचिस्तान खारान अलम खेल माल्ला गफ्फाउन। जी जी ब्रात जी आओ चे को शक्लूटे ब्रात वर सुमा ची को शकले माँ बास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर आवर कनेगे कि अमिक का जो सरे बीमारी हस्ता और अंचु मौशना नीम सर दर्द भी और उल्टी कहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई भी थे और मारा खबर न कपी और मैं डॉक्टर करे न रुए और घरेलू टोट का इस्तेमाल कने पता जोस्ती वती सारा गार कने। तो अमी टॉपिक सर मैं गप कने लूटेगी कि अगर हमारा चीज़ें जोस्त कने लूटी गोरा हमारा बगोशता माँ डॉक्टर करे जोस्त कने एक बार जब पेशेंट की गोश्त के खराब है, मतलब सही माना ना, मतलब आवाज़ सही माना ना उसकी नहीं, तो गोश्त खराब है भी एक बीमारी है मतलब जी तो इलाज करना इनता मैं इंशाल्लाह डालता एक बार बस दवाई दे मैं इस्तेमाल करी फर्क का पगा नहीं, मतलब फर्क का पगा नहीं। ठीक है। 2007 एक बार हमें बीमारी को मन कब था। अच्छा पर्ची गोश्त खराब है मनियाला तो गोश्त सफाई शहर न को था एक बार 2007 साल सैलाब भी खारा खतरनाक किया सब और वजह हफ्ते और कुछ बंद नबू शायद की समा के लफा के अजाब है समा वजह बस नहीं गोश्त की सही स्थिति ना है। तो हमारी थी हमें मतलब ये प्रॉब्लम भी था
जी जी शुमाई सर अभी सारा आप कब तक शुमा भी डूब बेता के था मतलब जब सैलावत का जी खारा कैसे दब दुआ का इलाका है बात अच्छा मतलब अभी हमारी थी गोशर नया जी 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 बस डॉक्टर साहब सोच कर बारी ये उसी शनि 12 ठीक है मैं जोस्ती का ना शुमा प्रोग्राम बेचारे गोरे हमारा चीजें जरूर इंशाल्लाह खबर करें। अल्लाह वक्त काफी की वश सारों का दोस्त तमन्ना बेवत नहीं का सलामत बेवश के वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी इन्होंने फ़ोन किया उन्होंने कहा कि इनके इलाके में एक बहुत बड़ा एक वो आया था डिज़ास्टर हुआ था सो इनके दोनों जो एयर थे वो दोनों जो है वो बंद हो गए थे स्टिल इनके जो है वो एयर काम नहीं कर रहे हैं तो अभी भी वो कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ मुझे सही से नहीं आ रही सो क्या इसका ताल्लुक भी हमारे न्यूरो डिपार्टमेंट से न्यूरो हाँ से है? इसको जैसे बता रहे हैं कि ट्रॉमा के बाद इनकी हियरिंग अफेक्ट हो गई अच्छा तो पहले तो आइडेंटिफाई ये करना चाहिए कि हियरिंग कितनी अफेक्ट हुई माइल्ड या सीवियर उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा अगर उसके साथ ब्रेन के भी कोई सिम्टम है जैसे हेडेक है या फिर बैलेंस प्रॉब्लम है तो फिर सीटी स्कैन ब्रेन भी होना चाहिए अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अब बेहतर है किसी क्लिनिशियन के पास जाके फर्स्ट असेसमेंट हो जाए ताकि प्रॉपरली क्या करना है क्या नहीं करना उसका फैसला अच्छा कितनी अजीब बात है क्योंकि ये न्यूरो जो है वो बेसिकली आपके ब्रेन के नर्व का होता है पूरा गेम सो जहाँ जहाँ से आपकी नर्व गुजरी वहाँ पर अगर कुछ भी हो गया तो आप बहरे भी हो सकते हैं शुमी गप भी खराब बीत करें शुमा कर भी बीत करें शुमाई दस्त पाद हम कार को उतना कर मतलब ये एक छोटा सा ब्रेन है मैं आपको बताऊं इवन के कभी वही है ना और देखिए मास्टर है भाई वो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है वो। इवन के एक पार्ट ऐसा फ्रंट का अगर वहाँ पर छोटा सा डैमेज हो जाए ना ड्यूरिंग सर्जरी तो पेशेंट की पूरी पर्सनैलिटी लॉस्ट हो जाती है इवन एक पार्ट ऐसा अगर वहाँ पर आपने कुछ डैमेज कर दिया वाया सर्जरी पेशेंट की मेमोरी लॉस्ट पेशेंट को कुछ नहीं याद रहेगा पहले क्या था क्या नहीं था इवन के नेम्स भी भूल आपको पहले पहचानता होगा अब नहीं पहचानता होगा तो इतने छोटे छोटे सेंटर्स हैं ब्रेन के अंदर जिसका अलग अलग डिफरेंट फंक्शन है कितने सेंटर है वैसे ब्रेन में हर फंक्शन का एक सेंटर है इतना तो मुझे पता है कि हमारे शायद पास कॉलर 12 बता cranial दीजिए nerves हैं Welcome. कॉलर बता दीजिए कॉलर। कॉलर ज़रूरी जहाज़ेब अस्सलाम वालेकुम अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम सुने जाज़ेब जी मानो क्वेश्चन तो तबीयत दिवस खैर खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह मा खैर खैरियतें चे जो उसका नगलोटे मरु चिंचु में करे न्यूरो सर्जन डॉक्टर साहब क्वेश्चन करी कि मां उसका माइग्रेन एंड हेडेक ना अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेडेक एंड माइग्रेन एंड हाउ टू एनकाउंटर एंड अवॉइड फ्रॉम सर्टेन थिंग्स ओके ग्रेट गुड क्वेश्चन शरे क्वेश्चन शुमा जुस्को देता अल्लाह मुझे जवाब शुमारा मदईन डॉक्टर साहब से जुस्को जी हाँ। जी डॉक्टर थैंक यू अच्छा अभी आपने थोड़ी देर पहले भी सुना होगा काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी हुआ कि माइग्रेन और सिंपल हेडेक में काफ़ी डिफरेंस है सिंपल हेडेक आपको इतना ज़्यादा डेज के लिए लास्ट नहीं कर सकता वो मे बी फॉर फ्यू आवर्स एंड देन इट गोज बट जो माइग्रेनस हेडेक है ये एस्केलेट होता रहता है फॉर 2 to 3 days इवन 3-4 days तक भी ये परसिस्ट करता है यूजुअली इट्स वन साइडेड नॉट होल इन द ब्रेन सो क्लियर पॉइंट्स है 3-4 जो कि सेपरेट कर देते हैं माइग्रेन को विद द सिंपल हेडेक सो इट्स बेटर टू डिस्कस योर होल ऑफ द सिम्टम्स विद सम डॉक्टर देन यस यस डेफिनेटली देन डूइंग एनीथिंग बाय योरसेल्फ अच्छा मैंने ये भी सुना है कि माइग्रेन के तो 3 जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं और एज भी इफेक्ट करता है इसमें मतलब यंग एज में एक अलग माइग्रेन होता है मिड एज में एक अलग और आपके लास्ट स्टेज पर एक अलग माइग्रेन होता है एक पता नहीं नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं ड्राई माइग्रेन भी होता है सॉर्ट ऑफ कोई वेस्कुलर है क्लस्टर हेडेक्स जी है इस तरह के भी 3 टाइप्स हम जहाँ तक मैंने जहाँ तक पढ़ा है जो मन मानता कि माइग्रेन सारे टाइप्स हैं और एज इफेक्ट करते यंग एज है तो कहती अलग माइग्रेन ही भी अगर मिड एज है तो कहती है एक अलग माइग्रेन ही भी आयरन जब लास्ट है तो का है मतलब जब ओल्ड एज तो कब है तो ये अलग थी माइग्रेन भी और उन्होंने एक पॉइंट और भी रेज किया था कौन से प्रिकॉशंस हैं जो करने चाहिए मोटे मोटे पॉइंट्स आपको ये याद होने चाहिए कि आपको चॉकलेट ज़्यादा नहीं खाने आपने सिरका या कॉफ़ी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ नहीं करनी कोल्ड ड्रिंक यूज नहीं ये मोटे मोटे 4-5 चीज़ें याद रखें या अवॉइड करें अगर आपको माइग्रेन टाइप हेडेक है तो चॉकलेट मावा रहता हो और कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल अलमा ना से स्पेशली मवाड़ थी अलमा से बिल्कुल माइग्रेन में पेन नहीं थी तो चॉकलेट ना मैं चॉकलेट नहीं खाती मुझे पसंद बहुत है बट मैं खा नहीं सकती मेरा बास पसंद है लेकिन मवाड़ तो क्या पर्चे के मैं माइग्रेन है पेशेंट है सो अवॉइड बेसिकली माइग्रेन होता क्यों है मतलब वजह क्या है माइग्रेन होने की अच्छा माइग्रेन की कोई बेसिक इटियोलॉजी नहीं है कि कोई एक वजह है प्रॉब्लम है जिस वजह से हो रहा है ये बेसिकली वेस्कुलर चेंजेस होते हैं ब्रेन के अंदर केमिकल इम्बेलेंसेज हैं जिसके बाद ये स्टार्ट होना शुरू हो जाता है तो बेसिकली ऐसा कोई जैसे ट्यूमर जैसे हमारे ज़्यादा फील्ड के अंदर ट्यूमर्स और ये पार्ट आते हैं ऐसा कोई ट्यूमर ऐसी कोई चीज़ नहीं जो चीज़ आपके ब्रेन के अंदर है नॉर्मल और वो क्रिएट कर रही है बेसिकली आपको स्ट्रेस है या कोई चीज़ है जो कि ट्रिगर कर रही है बहुत ज़्यादा फ्लैशिंग लाइट के सामने आप बैठे हो तो हो जाएगा आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो हो जाएगा
कम वेंटिलेशन वाले स्पेस में बैठे तो हो जाएगा। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो कि ब्रेन की जो ऑक्सीजन के लेवल है उसे कम कर देंगी और आपको माइग्रेनस अटैक हो जाएगा। अच्छा, होनेस्टली ऐसा जो आपने बताया बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी इस फील्ड में हमारे पास मेरे ख्याल सारे ही मीडिया पर्सन को माइग्रेन की बीमारी है, बिकॉज ऑफ लाइट एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, वर्कलोड और वेंटिलेशन की कमी, चूँकि अभी भी हमारा एसी सही से काम नहीं कर रहा, शायद गर्मी की वजह से, हीट की वजह से हम सब मतलब ज़्यादा पसीने तो का निश्चित है कि कि मी गर्मी बाज इट्स अबाउट 50 से अबव हो गया है हमारा टेम्परेचर कराची का। सो हमारा अवार्ड भी दिया था भाई कि माँ जैसी जो गर्मी भी बर्दाश्त करने के हमें अवार्ड मिलना चाहिए ना कि हम इतनी गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, और बाहर जो हमारे मजदूर लोग हैं जो इतनी धूप में जो है वो काम कर रहे हैं, कायनात सब गर्म है यार, ठीक है नहीं जी बिकने गर्मा की हाल खराब हो गई मतलब लाइक बीती चूल लोग कभी तो निंदे अच्छा कोई जगह सुकून है अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन गर्म अंचू के तेज है हर जागया तो पुत्र हर जागया गर्मी तरह जैसे लगी वेलकम करने ही बे गए इवन मैदान निश्ते के बकाल अलमा से ये दा पोरे के यार गर्म गेश बयान एसी भी कार गल देगा। तो ये हालत है इवन कराची में याला ये जैसे कराची मर्दों बर्दाश्त कुछ न करन 300 टेम्परेचर, लेकिन इसी की बह गई बकौल उलमा से मेरे दोस्तों ने अवार्ड रख लूटी कि मुझे बर्दाश्त करने दे। अच्छा बाजी मतलब कायनात एक क्वेश्चन थी ना कि कराची तो अक्सर टेम्परेचर नॉर्मल भी, ज्यादा सर्दी भी नबी, ज्यादा गर्मी भी नबी, एक कया गोश्ता ही मैंने देवा है बास गर्मी यार कराची है तो का मतलब बे ये अगर नॉर्मल टेम्परेचर ही गोरा मनाजाना हाई टेम्परेचर भी पेशा एटमॉस्फेयर सा क्वेश्चन बिकता आ टाइम कहते ना इंचो क्लाइमेट में बाज वश बिकता कराची है, लेकिन अंचो के रोज दिमाग वजाना साल दिमाग वजाना मनी कहला आयु के सालाना गेश गर्भ बयान बिकते तो हमारे हिसाब और है नबेग कराची है मनी कहला कुछ साल पेसर अगर मैं बुरू है मैं वती स्कूल लाइफ याद करना मन अन्नी गई हमें अबरा करने गया था कि माँ वती कसानिया क्लाइमेट पूरा मतलब स्पेसिफाइड बिकता कि ए माया छे ए माया और मौसम भी ए माया जो सी गर्म भी माया सर्द भी अन्नी तैयारा क्लाइमेट अंचो डिस्टर्ब है एटमॉस्फेयर अंचो डिस्टर्ब है कि मर्दम नजा कि गर्मी आना सर्दी है सर्दी आना गर्मी है। यही वजह है कि क्लाइमेट के लिए भी एक वजीर को तैनात किया गया है कि वो सिर्फ क्लाइमेट देखे और बताए कि भाई अगले नेक्स्ट मंथ में हमारे साथ क्या होने वाला है। पहले हमारे पास कोई वजीर नहीं था जो क्लाइमेट के बारे में जो है वो बताता, लेकिन इस गवर्नमेंट में क्लाइमेट के भी वजीर जो है वो मैदान में आए। कॉलर वदार करेंगे अब्दुल गफूर, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रात से जोड़ वशे जी अल्हम्दुलिल्लाह चीज उसका नाम लोटे ब्रात वार में डॉक्टर का मां इसके भी कॉल मरता है से मां कम होना खोल लगी मन सांस बंद भी। अच्छा वो मां इधर सच्ची हमार तो का अच्छी डॉक्टर बुतरा मां शंकर दवा नु हाल छर सराव नु आपको सूचना सराव ये डॉक्टर वो छे मकसद आई बनेगी कदीगे नहीं अंच शिबरात कराए इसमें 2010 कितना 2010 तो एस्थमेटिक पेशेंट तो ना है हमारे पाकिस्तान में भी डॉक्टर पेशदाश्ता कराची आपने गोली दिया के बने ये बीमारी छे न रोगे। अच्छा तेरे डॉक्टर तो ती कार चाहिए तो ची जॉब करने गए और तो कुछ है टीम मां नु दबई तो का कौन मतलब भाग्य कार हूं। अच्छा तो एक बाग ये तो कार करने गए और दुबई है जी ठीक है। मैंने ब्रा तरह जस्ती एलर्जी मन तरह कुछ तरह जस्ती डस्ट एलर्जी और डस्ट वजह ची आ जस्ती आप तो का रहो ना जब तो सांस हीरे आ तोकर होते और आई जस्ती ते लंगसाना जस्ते या खंती दारिते सो आई वजह तरह से आजीरा का मसला भी तो थी जॉबा चेंज भी का तो शर्ब है ये जो थी कार है ना तो शिया चेंज भी का तो शर्ब है या ये भी कुछ कने कार्य दौरान कमो एहतियात बेका का कार्य यलदात न करें तो मास्क वेयर कुछ कने कार्य दौरान कोशिश बेका के तो इनहेल करें ना साया तो को डस्ट जैसे रोते ना गवाते वजह से हमें वैसे तरह कुल्लग न रुए गए थे मास्क यूज मास्क क्योंकि लगा मन अनु कराची डॉक्टर गोली दाता मैं ये गोली इस्तेमाल करने का मन जुबान नु रेशन दाग है गुड़ा मनी कहला बेहतर हमेशा तो आ टैबलेट अच्छे करता एलर्जी बेगी तो आ टैबलेट यल भी दिए और एहतियाती तदाबीर बेचारे के मास्क इस्तेमाल भी करें ताकि तरह प्रॉब्लम में भी साइज ही रहेगा। ठीक है अंशु के डॉक्टर जस्ते न्यूरो सर्जनी मतलब ये फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन फिर भी मैं सवाल जुस्त करना शुरू में लक मिनट बाद रात कॉल करेंगे लक मिनट बाद जी वेल आपसे कंसर्न क्वेश्चन तो नहीं था, मैंने और अलमाज ने एहतियाती तदाबीर आपको बता दिए, लेकिन वो कह रहे थे कि 2010 से तकरीबन उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको खांसी है और वो खांसी नहीं जा रही उनकी,
तो अलमास ने काफ़ी डिटेल में से क्वेश्चन किया कि वो करते क्या हैं बेसिकली, तो पता चला कि वो दुबई में होते हैं और जरा बाग में काम करते हैं, उसकी वजह से ज़ाहिर है डस्ट की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। दुबई में वैसे बहुत कम ही होते हैं लेकिन फिर भी लाइटर नोट, ये जो अगर आपको है कफ और चेस्ट प्रॉब्लम्स, देन एटलीस्ट एक्सरे तो होना चाहिए ताकि पता चले कोई और प्रॉब्लम तो नहीं। एक्सरे तो किसी भी जगह से कोई भी डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकता है, वो कर लें ताकि चीज़ें क्लियर हों कि कोई और प्रॉब्लम ना हो। सही नहीं शुमा दाची ये भी जानते कि एक्सरे बिकना है ताकि शुमा हमारे के वह में या शुमा सोचे तक पर्चा बह गए हम क्लियर बीतते। अच्छा, मैंने अक्सर ऐसे भी मरीज़ देखे हैं जिनकी बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो ऐसे मूव हो रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता। सो क्या इनका भी ताल्लुक हमारे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो प्रॉब्लम है ना जिसका आपने जिक्र किया, इसको बोलते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर, जिसके अंदर किसी का फेस ऑटोमेटिकली ट्रिगर करना शुरू कर देता है, किसी का हाथ एबनॉर्मल मूव करते हैं, किसी का पैर, किसी की वॉकिंग बिल्कुल गलत हो जाती है। तो इसका ताल्लुक ना ब्रेन के डीपर स्ट्रक्चर से होता है, बहुत सेंटर के अंदर सेंटर्स होते हैं जो कि ये बैलेंस को, फाइन बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। सही। तो वहाँ पर अगर प्रॉब्लम होती है तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन मोस्टली ये मेडिसिन से मैनेज हो जाते हैं। तो सर्जरी करने की नौबत जब आती है जब मेडिसिन फेल हो जाए, तो इनिशियली ये मेडिसिन से ही कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, और बहुत से ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनको मतलब सेंसेशन नहीं होती बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट में, उनको सेंसेशन नहीं होती। और जैसे कि एक बीमारी है जज़ाम, उसमें भी वो जो पार्ट जो इफेक्टेड होता है उसमें भी सेंसेशन नहीं होती। हाँ, उसके अंदर वो नर्व्स की एंडिंग्स होती है ना, उससे वहाँ पे स्वेलिंग्स बनना शुरू हो जाती हैं। वो जो नर्व एंडिंग होती है वो डेड हो जाती है, वो नॉन फंक्शनल होती है। तो एरिया जो सप्लाई हो रहा है उस चीज़ से वो नॉन फंक्शनल होता है, आपको सेंस नहीं होता। अच्छा, वो एरिया ऐसा रहता है जहाँ पर आप पेन भी दे दें तब भी आपको कोई फील नहीं होगा। अच्छा, चूँकि आप मुर्शिद हॉस्पिटल से हैं और वहाँ पर आप न्यूरो डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, न्यूरो सर्जरी में, सो वहाँ पर मुर्शिद हॉस्पिटल जो है वो बलूचिस्तान और सिंध के बिल्कुल बीच में है। सो वहाँ पर आपको किस तरह के पेशेंट ज़्यादातर मिलते हैं जो न्यूरो से कंसर्न? अच्छा, मुर्शिद के अंदर मैंने जो एक चीज़ नोट की ना, यहाँ पर लोग बैक पेन के साथ बहुत ज़्यादा आते हैं। इवन के यंग फीमेल्स भी जो हैं उनको बैक पेन बहुत कॉमन है, और जब उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो बैक के जो स्पाइन की एनाटमी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी कि उनकी फैमिली के अंदर हैवी एक्टिविटी ज़्यादा है, मे बी। तो मैंने ये चीज़ बहुत नोट की कि जो बैक पेन है इवन यंग एज के अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। बैक पेन, अच्छा, मेल फीमेल बोथ? मेल फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा। किसी का होम एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि भारी काम करना पड़ता है, या फिर बच्चे जिनके बहुत ज़्यादा हैं, या फिर जिनका सिलाई करने का काम, या फिर घरेलू एक्टिविटीज़ जिनकी हैवी हैं, उनके अंदर ये तो बहुत कॉमनली मस्कुलर पेन्स, बोन पेन्स, नर्वस जॉइंट पेन, ये काफ़ी कॉमन है। अच्छा, मोस्टली अगर इस तरह के आपके पास पेशेंट आ रहे हैं जिनके मतलब बैक पेन है, सो उनमें ज़्यादातर मैरिड हैं या अनमैरिड केसेस आ रहे हैं? मतलब ये दोनों है। ज़्यादातर तो यंग भी आती हैं और मैरिड भी आती हैं। मैरिड के ज़्यादातर प्रॉब्लम्स फीडिंग प्रॉब्लम होता है, फीड करवा रही होती हैं तो उनके बॉडी के अंदर कैल्शियम लो हो गया, बैक होल ऑफ द स्पाइन के अंदर ना पेन स्टार्ट हो गया। तो दैट सिंपल थिंग, आप खाली कैल्शियम और विटामिन डी रिप्लेस करें, पेन सेटल हो जाता है। लेकिन जैसे यंग फीमेल है, मैरिड भी नहीं है, और उसको कोई और रीज़न पर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ज़्यादातर इनमें मस्कुलर पेन होते हैं जो कि गलत पॉस्चर अडॉप्ट करने की वजह से हो जाते हैं। जैसे आप ज़्यादा टाइम सिलाई कर रहे हो, या घर की सफाई कर रहे हो, या हैवी काम कर रहे हो, तो फिर उसके अंदर मस्कुलर पेन हो जाता है। तो उसके अंदर फिजियोथेरेपी बहुत इफेक्टिव होती है। फिजियोथेरेपी करें, एक्सरसाइज करें, वो पेन फिर सेटल हो जाता है। ओके, इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि एक ब्रेक है। गुलशारू का ब्रेक जीरी ब्रेक अच्छी बात शुमारा फ़ोन बेकने मार बहुत अगर शुमारा भी कोई प्रॉब्लम हस्ती, सो डॉक्टर हस्ती शुमारा गोश्त का शुमारा शरीर गाइड को जीरी गंडी ब्रेक बदा हाजिर भाई ए जागा मरेगा।